हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पीच लवर का एपिसोड 3। अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पो और सेसम रेस्टोरेंट में होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही सेसम चावल खाने जा रहा होता है तो उसके बाद उसका मास्क में लग जाता है। तो वो कहते हैं कि ओहो, तो कहते हैं कि अभी मैंने रियलाइज़ किया। देन उसके बाद कहते हैं कि कम ऑन टेक ऑफ योर मास्क। एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि वेट कैप। और उसके बाद यहाँ पर सेसम कैप लगाता है। और फिर उसके बाद फाइनली ये कहता है कि कम ऑन, फेमस होना इतना ज़्यादा भी कठिन नहीं है। ओके, तो उसके बाद कहते हैं कि ये लोग फेम की बात करने लग जाते हैं। ओके, और वो कहता है कि एक्ट्रेस एक्चुअली कितना ज़्यादा कमा सकते हैं। फेम इज़ गुड, मैं 10 पेंटिंग ड्रॉ करता हूँ और फिर भी तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं कमा पाऊँगा। और उसके बाद कहते कि डू यू नो कि और मेरे को क्या खोना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो कहते कि हाँ क्या। तो फिर उसके बाद ससुम कहता है कि मुझे भले ही अपनी लाइफ फेम में जीनी पड़ती हो, ठीक है, पर मैं अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाता क्योंकि मुझे पब्लिक के लिए वो करना पड़ता है। ठीक है, सब जो उनको चाहिए होता है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। तो उसके बाद ये कहता है वो कि वेल, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए ये सब। तो उसके बाद ससुम कहते हैं कि भले मेरी फैमिली रिच हो, ठीक है, बट फिर भी। तो ये कहता है कि ओहो, पर मुझे तो लगता है कि पैसा कमाना इज़ सच अ फ्रीडम, है ना, लाइक तुम्हें कोई भी जज नहीं कर सकता। तो ससुम कहता है कि हाँ या यू आर राइट। एंड देन उसके बाद ये कहते हैं कि ओके लेट्स ईट। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग हंसी मजाक करते हुए अपना डिनर करते हैं। और फिर उसके बाद एक दूसरे को बड़े प्यार से फीड भी कराते हैं, लाइक सैसोम इसको खिलाता है और वो पीच लवर को। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं लुक एट देयर ब्यूटीफुल स्माइल, ब्यूटीफुल फेस। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो ये होता है ये लाइक यहीं पर ही रहता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑब्वियसली बार का ये आता है और कहते हैं कि आई एम सॉरी वी आर क्लोज्ड। एंड देन उसके बाद कहते हैं कि हाँ क्लोज्ड। और फिर उसके बाद क्या, यहाँ पर हम देखते हैं कि कहते हैं कि देन मैं जाता हूँ। तो उसके बाद ये कहते हैं कि वेल, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, पर मैंने अभी अपनी कॉफ़ी मशीन को ऑलरेडी साफ़ कर लिया है, सो मैं कुछ और बनाता हूँ। तो कहते कि जो भी आप बनाओगे मैं उसको पीने के लिए तैयार हूँ। तो कहते कि ओके यहीं पे रुको। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो अंदर चले जाता है और ये कितने प्यार से स्माइल कर रहा होता है। देन उसके बाद फाइनली ये इसके लिए ड्रिंक लेके आ जाता है पीने के लिए और कहता है कि ये सिर्फ मैंने आपके लिए बनाया है। और ये कहते हैं कि थैंक यू। और फिर उसके बाद जैसे ही वो टेस्ट करता है कि ऑब्वियसली उसको पसंद आई होगी। और फिर उसके बाद शॉप ओनर कहता है कि वेल, मेरा शॉप बंद करने का टाइम हो गया है। और उसके बाद वो अपना डोर को क्लोज कर देता है। और जैसे ही वो लॉक करता है तो इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है और कहते हैं कि मिन चल। तो उसके बाद कहते हैं कि आई एम सॉरी, आज मेरा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है, सो आई हैव टू गो। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों चले जाते हैं तो ये सैडली खड़ा रहता है। और पूरा बेबी डोंट बी सैड ना। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे फर्स्ट कपल एक्चुअली नाइट डेट इंजॉय कर रहे होते हैं। ओके लुक एट देम, बट एक्चुअली पीच लवर तो उसको किस करते हुए थकता नहीं है। ओके देन उसके बाद ये लोग शॉपिंग पे जाते हैं, कुछ खाने के लिए जाते हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये लोग मूवी के लिए भी जाते हैं। ओके, तो जो वो होता है वो कहता है कि हम लोग ये वाली सीट पिकअप करते हैं। तो ये कहता है कि वेट, ये वाली सीट। तो वो कहता है कि हम ये वाली सीट नहीं ले सकते क्योंकि वो हनीमून वाली सीट्स हैं। तो वो कहता है कि हाँ तो कोई बात नहीं, हम हनीमून वाली सीट ले सकते हैं क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून स्पेंड करना है। तो उसके बाद कहता है कि ओए तू ऐसे कैसे बोल सकता है। हाँ, कहते कि क्यों क्या हुआ, वैसे भी मैंने मास्क लगा रखा है, लोगों को नहीं पता चलेगा, डोंट वरी। ओके। और उसके बाद वो ऑब्वियसली वो सीट ले लेता है और ये लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए। एंड ऑब्वियसली मूवी कम ये लोग डर्टी टॉक ज़्यादा कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद क्या, दोनों बहुत प्यार से लवली डवली हो रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये इसको स्टमक पे टच करने लगता है, देर से किसी पिसी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली ये रोक लेता और कहते हैं कि नो। देन उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ये बोलते हैं बहुत सारे लोग हैं, सो वी कांट डू इट हियर। ओके। देन उसके बाद जैसे ही ये लोग घर पहुँचते हैं तो सेसम
रेस्ट कर रहा होता है और ये आता है कि लेट्स गो फॉर शावर, बट वो उसको सोता हुआ देख उसी के पास बैठ जाता है पो, और उसके चेस्ट पे हाथ रखता है बड़े प्यार से। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि लाइक जो पो है वो इसको देख रहा होता है और कहता है कि थैंक यू, और उसको फिर टच करता है ये लिप्स पे, और वहीं पे उसके साथ ही लेट जाता है और कहता है कि 2 दिन से मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, लाइक इतना ज़्यादा मैं खुश, ये वो अपने बारे में बात करने लगता है, ठीक है। और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये खुशी मेरे साथ कब तक रहेगी और कब तक नहीं, बट जो भी चल रहा है मैं इसको चेरिश करना चाहता हूँ और इसी मोमेंट में जीना चाहता हूँ। एंड देन उसके बाद इधर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट रेडी करता है, और उसके बाद वहाँ पे पीच लवर आता है और उसको बैक हग करता है और कहता है कि स्मेल सो गुड। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि वेल खाना पसंद करोगे, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग खाने के लिए बैठते हैं, और फिर उसके बाद एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो सेसम होता है वो जैसे ही बोलता है कि वेल मुझे फ्राइड एग पसंद है विद चिली सॉस, तो उसके बाद ये कहते हैं कि ओ हिज रियली फेट, वो कहते हैं कि वेल बट मुझे सब पसंद है जो तुम करते हो। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि थैंक यू, पहले मुझे लगा कि बस किसी को हाफ बेक्ड पसंद है, ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये कहते हैं कि ओके लेट्स ईट, बट देन दोनों एक दूसरे को इतनी प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं कि पीच रबर इसका फिंगर लेता है और वो एग में डालता है क्योंकि वो हाफ बेक्ड होता है। एंड देन उसके बाद ओ माय गॉड लुक एट दैम सेड्यूसिंग ईच अदर, एंड देन उसके बाद द वे ही सकिंग हिज लाइक फिंगर्स। देन उसके बाद यहाँ पर बारी आती है ऑब्वियसली पो की, एंड पो इज़ how can he be virgin man, the way he is looking at him, and wow, the scene man can't even explain what is going on here। well उसके बाद इधर हम देखते हैं कहते हैं कि if you really want me then आज रात को यहीं पे हाँ सोना। तो उसके बाद यहाँ पे ये खुश हो जाता है और कहते हैं कि ओके वेल। और उसके बाद इधर हम देखते हैं ये लोग जब बात कर रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद ये कहता है कि वेल अभी मुझे ना अपना वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके। एंड देन उसके बाद ये बोलता है कि ओके, और कहता है कि बस हम आज रात मिल सकते हैं, उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगा। तो ये कहता है कि ओके मैं समझ सकता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीच लवर होता है और ये किस करते हैं, बट किस करते करते हम यहाँ पर देखते हैं कि ससाम का सेक्रेटरी आता है और वो कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है, आपके डैड आपको ढूंढ रहे हैं। फिर ससाम पीछे जाता है और बात करता है और कहता है कि पता है किस बारे में मेरे डैड ढूंढ रहे हैं। तो ये कहता है कि मुझे लगता है कि ब्रांड एम्बेसडर की डील करनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये टेंशन में आ जाता है थोड़ा, और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये सीधा घर पे मिलता है। और फिर उसके बाद हम अपने साइड कपल को देखते हैं जो कि ये देख रहा होता है पूरा एग्जीबिशन अच्छे से, ओके, पेंटिंग्स को। और उसके बाद यहाँ पे ऑनर कॉफ़ी वाला आता है और कहता है कि वेल हेलो कॉफ़ी लवर, वेल यहाँ पे प्लेस नहीं है बॉडीगार्ड यहाँ पे घूमने का। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि बस मैं यहाँ पे कुछ कॉफ़ी के लिए आया हूँ। तो ये कहता है कॉफ़ी के लिए या फिर मेरे लिए, हाँ। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये इसके लिए एक्चुअली कहता है कि वेल ये मेरा स्पेशल कॉफ़ी है, वो कॉफ़ी लेके आता है, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि वेल हाँ किसको ढूंढ रहे हो आप, सेलिब्रिटी की जैसे। तो ये कहता है कि कॉफ़ी बनाने वाले को। तो उसके बाद कहते हैं कि कोई तो कभी भी एडमिट नहीं करेगा, ओके, कि कोई यहाँ पे कॉफ़ी के लिए आता है या फिर बैरिस्टा के लिए। देन उसके बाद हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर फाइनली ये कॉफ़ी उठाता है, ओके। ओ माय गॉड आई जस्ट लव दिस कपल, बट इनका ज़्यादा स्टोरी दिखा नहीं रहे हैं, एंड दैट्स द एंड। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका बड़ा भाई आता है और इसका बड़ा भाई आई थिंक इसको कुछ डॉक्यूमेंट देता है, और जैसे ये चेक करता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है कि ये फ़ोटोज़ हाँ। तो कहता है कि वेल मॉम डैड ने ये सब देख लिया है, ठीक है, तो वेल मैं तेरा इतना ही हेल्प कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये कहता है कि इट्स ओके भैया, अगर आपने इतना भी कर लिया तो इट्स फाइन। तो उसके बाद इधर हम देखते हैं कि
यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके मॉम डैड आते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं कि तूने हमें एम्बैरेस किया, ये वो करके, ठीक है। लाइक तू काम अपना अच्छे से नहीं कर सकता, ये वो करके बहुत इसको डांट रहे होते हैं, ठीक है। लाइक इसके मॉम डैड ऐसे हैं कि लाइक बस काम से मतलब है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बेटा क्या करना चाहता है। दे बी लाइक अगर जो हमने तेरे को काम बोला है और उससे हमारा फ़ायदा होता है लाइक पैसे से रिलेटेड, तो तेरे को वो करना पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली ये मना कर रहा होता है, लड़ाई होती है। तो यहाँ पर इसका भाई अब इसके डैड को ले जाता है और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी मॉम कहती है कि देख तेरे को ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि तेरे को जो भी है तौन तम का अगर तेरे को एड्रेस चाहिए तो तेरे को ये करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ आपको कैसे पता कि वो कहाँ पे रह रहा है। तो ये कहते हैं कि वेल अगर तूने हाँ नहीं करा ना तो तू उस लड़के से कभी नहीं मिल पाएगा, समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद बेचारे ये कहते हैं कि सो आप ये करना चाहते हो मेरे साथ, ओके। और मॉम वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि यू नो ये बेचारा सैडली बैठा हुआ होता है और वो अपने एक्स की बात याद करने लगता है कि तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, जो हो रहा है तेरे वजह से हो रहा है, वो सब याद करने लगता है। और इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका भाई आता और कहता है कि क्या हुआ। हाँ, तो ये अपने भाई को कुछ नहीं बताता और कहता है कि कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, इट्स नॉट अ बिग डील। और वो कहता है कि लाइक मैं तुझसे अच्छे से पूछ रहा हूँ, हाँ क्या कभी तो इस घर में खुश रहा है। तो उसके बाद ये कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को तो समझ आएगा नहीं कि मैं क्यों पीच लवर को छुपाना चाहता हूँ। अब आपको समझ आ रहा होगा। ओ एटलीस्ट इसके भाई को पता है कि हु इज़ द पीच लवर। ओ माय गॉड ही सच अ गुड बाय, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सीधा पो के पास आता है, पो सो रहा होता है और उसके बाद ये सीधा इसको किस करने लग जाता है। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं जैसे ही पो पीछे मुड़ता है वो कहता है कि कौन है, और वो पीच लवर को देखता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहता है कि क्या हुआ आपको, हाँ। तो ये कहता है कि कुछ नहीं। देन उसके बाद वो कहता है कि जो भी हुआ हो आप मेरे को बता सकते हो, ओके, अगर आपकी फैमिली में कुछ हुआ है तो। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कहते हैं कि अगर मैं तेरे को बताऊँगा तो तू मेरा हेल्प करेगा। तो वो कहता है कि डेफिनेटली मैं आपका हेल्प करूँगा, ओके। तो कहते हैं कि देन उसके बाद उसको चोक करते और कहते हैं कि कॉल मी डैडी। ओह माय गॉड आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि कॉल मी डैडी। वो कहते हैं ऑब्वियसली वो डैडी। और वो कहता है कि अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो कोई गुड बॉय बना रहता। तो उसके बाद वो कहता है कि वेल आज इतना गंदा भी नहीं था मैं, लाइक इन अ बैड वे। तो उसके बाद कहते हैं कि वेल आप यहाँ पर नहीं थे बट आई जर्क ऑफ, ओके। और कहता है कि बीच लवर यू आर वेरी वेरी सेल्फिश, कोई अकेले अकेले कैसे हैप्पी हो सकता है। कहते हैं कि सॉरी डैडी। वो कहते हैं कि सॉरी इनफ नहीं है, यू विल बी पनिश्ड नाउ एंड ऑब्वियसली द पनिशमेंट वी ऑल नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी। वेल यहाँ पर हम देखते हैं कि अगेन बैंगिंग, ओके। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो मेन होता है वो अपने कैफ़े को बंद कर रहा होता है और वो सारी चेयर्स उठा के रख रहा होता है। पर इतने में हम देखते हैं वहाँ पे वो आ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है, कहते हैं कि लेट मी हेल्प यू, ठीक है, आज मैं सिर्फ कॉफ़ी के लिए नहीं आया हूँ, ओके। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि ओके फाइन। एंड देन उसके बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो गिर जाता है इसके ऊपर। एंड ऑफ कोर्स ओ आई लव देम, दे आर सो क्यूट। और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं प्यार भरी नज़रों से एंड देयर इज अ किस। ओ माय गॉड द किस इज़ सो क्यूट सो गुड। और कहते हैं कि वेल मैंने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया। तो जो ये होता है कहते हैं कि मीन वेल सेम आई थिंक मे बी मैंने भी। और वो कहता है कि प्लीज़ क्या तुम मुझे अपना टेक केयर करने दोगे। तो मिन बोलता है लाइक वो शर्मा जाता है पहले तो और कहता है कि श्योर, और भाग जाता है वहाँ से। और उसके पीछे ऑब्वियसली वो भी जाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब दोनों वापस आते हैं तो वो कहता है कि सॉरी मैं अपना आईपैड ले जाना भूल गया था। तो बीच लवर कहता है कि ना ना इट्स ओके। तो कहते हैं कि आई एम सॉरी मैंने तेरे को सफ़र करवाया ना आपको। तो कहते हैं कि इट्स ओके वैसे भी मैं कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। और ये लोग बात करने लगता है और कहते हैं कि जब भी मैं टायर्ड होता था ना टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, तो मेरे पास कोई नहीं होता था लाइक कंफर्ट के लिए। तो ये बता रहा होता है कि जब भी मैं काम से आता था कोई मुझसे नहीं पूछता था कि लाइक हाउ आई एम डूइंग। तो ये कहता है कि मैं भी
लाइक मेरे पास भी कुछ नहीं है ना लाइक मेरी लाइफ में। सो मैं यूज्ड हो चुका हूँ अकेले रहने के लिए। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था। जो उसके बाद यहाँ पे ससम कहता है कि बट अब जब से मैं तुझसे मिला हूँ, मुझे सिर्फ तेरे साथ रहने का मन करता है। लाइक अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का मन करता है। थैंक यू पो। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो पो होता है, वाह इतना सीरियस, इतना रोमांटिक, इतना इमोशन भरा कन्वर्सेशन चल रहा होता है, बट इसकी नज़र तो कहीं और रहती है। एंड लुक एट हिम, द वे ही seducing him, wow, I mean, oh, are you that horny, huh? And obviously he is touching his stomach, the way he is rubbing, we all know what is rubbing। तो फिर उसके बाद पो सीधा किस करता है इसको, और माई गॉड, there's a very romantic kiss, and obviously they're gonna do it again, like banging। Okay, well, I'm not going to into details because of copyright YouTube। Okay, so well, इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं फाइनली दे आर डन विद अनदर रोमांटिक सीन। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा साइड कपल को, जो कि बहुत क्यूटली बैठे हुए होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली कहते हैं कि तो हम दोनों ऑलरेडी एक दूसरे पे लाइक कर चुके हैं एक दूसरे को। सो तो ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ यू, जो मेन होता है वो बोलता है। और लुक एट देम यार, ये लोग कैसे बैठे ना इतना क्यूटली, आई जस्ट लव दैम। और कैसे ये इसको हग करता है, साइड हग, ओ माय गॉड। एंड देन उसके बाद ये कहते हैं कि प्लीज़ कहीं मत जाना ना आज, स्टे विद मी टुनाइट। तो उसके बाद मैंने उसको बड़े प्यार से देख रहा होता है। एंड ऑब्वियसली दे गोना किस अगैन, बट द किस इज़ वेरी क्यूट, वेरी रोमांटिक। ओके, आई लव देयर स्टोरी, क्योंकि इनका स्टोरी लाइक वैसे शुरू नहीं हो रहा है जैसे मेन कपल का शुरू हुआ है। सो आई लव दैम, ओ वाओ। बट यहाँ पर एंड हो जाता है इनका स्टोरी का। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो जो होता है वो एक्चुअली ससम के भाई से मिलता है और को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है कि ये उसके बड़े भाई हैं, और ये स्वदिखा बोलता है। दैन उसके बाद कहते हैं कि सो तुम पो, हाँ, और ये कहते हैं कि देन उसके बाद यहाँ पर इसका भाई भी लाइक ओ माय गॉड, और एक दूसरे को ये सब देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।